गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग की ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाई आज, और उसका रीज़न सिर्फ यही है बेटा कि नेटवर्क इशू है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम वो वीडियो अभी यहाँ बना रहे हैं जो लाइव में पढ़ाने वाले थे ना। आपके वैसे एग्ज़ाम में 10 चैप्टर तक आने वाले हैं ग्रामर में, और जो आपको पहले मैम पढ़ाती थी उन्होंने पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन हम एक बार फिर से रिवाइज़ करा रहे हैं जिससे आपको रिवीजन भी हो जाए और जिसका ना हुआ हो वो वर्क वो कंप्लीट भी हो जाए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 9। हम पीछे से शुरू कर रहे हैं। ओके, जो चैप्टर्स बच्चों के नहीं हुए हैं। नाउन्स क्या होते हैं आप सबको पता है। नाउन्स क्या होते हैं, डू यू नो नाउन्स? आपको पता होगा ना नाउन्स क्या होते हैं। एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन, है ना। चलिए, नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। तो आज हम यहाँ पे नाउन्स नंबर पढ़ेंगे। नंबर मीन्स क्या होती है, क्वांटिटी, यानी कि कितनी, कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में, यानी कितनी है वो, 1 है, 2 है, 4 है। तो हम उसके लिए कब क्या किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ES का, IS का, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। अब सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के बारे में पहले तो पढ़ेंगे। सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं। सिंगुलर मीन्स क्या होता है, जब कोई भी चीज़ एक हो, सिर्फ सिंगल हो, और प्लूरल मीन्स एक से अधिक हो, यानी वो चीज़ एक से ज़्यादा हो। टुडे इज रिंकीज बर्थडे, रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट शी हैज़ टू टेल यू। अब रिंकी का क्या है, बर्थडे है, तो रिंकी कितनी है, एक ही है। तो यहाँ पे रिंकी के बारे में हम देखेंगे कि उसे क्या क्या चीज़ें चाहिए और कितनी कितनी चाहिए। वो चीज़ें सिंगुलर में है उसकी या प्लूरल में है, यानी ज़्यादा है या एक है। For my birthday party, all my friends were invited. My room was decorated with colorful balloons and stars. A cake was brought by my brother. I got many gifts. Jyoti, my friend, gave me a book which I liked the most. यहाँ पे देखिए, जो भी चीज़ें, जो भी वर्ड यहाँ पे ब्लू एंड रेड से लिखा है वो क्या है, हमारा सिंगुलर या प्लूरल बता रहा है। ठीक है, वो मेन चीज़ है। जैसे फॉर माई बर्थडे पार्टी, यानी उसकी बर्थडे पार्टी थी, उसकी मतलब किसी एक की बस उसकी बर्थडे पार्टी थी, इसलिए वहाँ पार्टी लिखा गया। अगर कई सारी पार्टी होती तो यानी कि पार्टीज होता। और माय फ्रेंड्स, और वो फ्रेंड को नहीं, फ्रेंड्स को बुला रही है। फ्रेंड में तो सिर्फ एक होगा, किसी एक दोस्त को बुलाना, लेकिन वो अपने साथ कई दोस्तों को बुला रही है अपनी, तो इसलिए यहाँ S लगा हुआ है। फिर है बलून्स। अब बलून तो पूरे बर्थडे पार्टी में एक बलून तो कहीं होता नहीं है, होता है क्या, बहुत सारे बलून होते हैं, इसलिए यहाँ बलून्स का यूज़ किया गया है। वैसे स्टार्स होते हैं, जैसे उसने स्टार भी डेकोरेट किया है, जो स्टार होते हैं वो भी कई सारे स्टार्स लगाए। अ केक वॉज ब्रॉट बाय माई ब्रदर। अब केक कितना है, एक ही है, केक तो एक ही रहेगा, जब बर्थडे का लेक है तो केक भी जाहिर सी बात है एक ही रहेगा। और उसका जो भाई कौन था, वो केक कौन लेके आया, उसका भाई लेके आया, तो एक ही भाई लेके आया है, भैयाज नहीं लेके आए, भैयाज नहीं होता है। ठीक है, तो एक उसका भाई लेके आया। आई गॉट मैनी गिफ्ट ज्योति माई फ्रेंड। उस जो ज्योति को क्या कितने बहुत सारे गिफ्ट मिले, मैनी गिफ्ट यानी कि बहुत सारे गिफ्ट उसे मिले। गिव मी अ बुक विच आई लाइक द मोस्ट, और उसे वो भी बुक मिली जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी, एक बुक। द नाउन विच आर इन ब्लू टॉक अबाउट अ सिंगुलर थिंग। जितनी भी चीज़ें ब्लू से हैं वो क्या है, सिंगुलर थी। और पर्सन सच एज पार्टी, केक, बुक, ब्रदर, फ्रेंड, दे आर सिंगुलर। ये सब क्या थे, सिंगुलर थे। आगे देखते हैं, नाउन विच स्टैंड फॉर वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड सिंगुलर नाउन। जब किसी एक इंसान के बारे में, एक एनिमल के बारे में, एक जगह के बारे में, एक चीज़ के बारे में बात होती है तो वो क्या होता है, सिंगुलर नाउन होते हैं। ठीक है, ये डिफाइन आपको लर्न करनी है नाउन की, सिंगुलर नाउन की। The nouns which are in red talk about person or thing which are more than one in numbers such as friends, balloons, star, they are plural nouns. जितने रेड से थे वो सब क्या थे, प्लूरल्स थे। तो प्लूरल की डेफिनेशन क्या होती है, जब कोई भी चीज़, नाउन विच स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस, यानी कि मोर देन यानी कि एक से ज़्यादा इंसान हो, एक से ज़्यादा चीज़ें हो, एक से ज़्यादा एनिमल हो, एक से ज़्यादा जगह हो। जब एक से ज़्यादा की बात हो रही है इन सारी चीज़ों की तो वो क्या होगी, प्लूरल होगी, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज। सॉरी। अब प्लूरल नाउन जो होते हैं उनके फॉर्म अलग अलग तरीके से होते हैं। कैसे देखते हैं हम, we adds
वी एड एस टू मोस्ट सिंगुलर नाउन टू मेक देम प्लूरल। अधिकतर हम प्लूरल कैसे बनाते हैं सेंटेंस को, यानी वर्ड को हम उसमें एस लगाते हैं और वो प्लूरल बन जाते हैं। तो कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एस लगता है, तो कुछ और भी होते हैं जिसमें कुछ और भी लगता है। ठीक है, इसमें क्या लगता है, सिर्फ एस लगता है। जैसे बलून है प्लस एस, यानी कि बलून में हमने एस लगा दिया, ढेर सारे बलून्स हो गए, है ना। फ्रेंड है, फ्रेंड में हमने एस लगा दिया, कई सारे फ्रेंड्स हो गए। गिफ्ट है, गिफ्ट में अपने एस लगा दिया, गिफ्ट्स हो गए। तो ये सारे कैसे प्लूरल हैं, जिसमें सिर्फ हमने एस का यूज़ किया है। नाउ नेक्स्ट देते हैं, इट्स सॉरी इफ द नाउन एंड्स इन एस, एक्स, एस एच और सी एच। ध्यान से सुनिएगा ये बात, जब भी नाउन में, ठीक है, अगर आपके जो नाउन है, यानी कि जो वर्ड है वो नाउन में, उसमें क्या लिखा हो एंड में, लास्ट में एस, एक्स या एस एच या सी एच, जब भी नाउन के लास्ट में, यानी कि वर्ड के लास्ट में आपको एस या एक्स या फिर एस एच या सी एच मिलता है, तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, ई एस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ई एस का। ये भी हमारे प्लूरल ही हैं, ये याद रखिएगा। प्लूरल वो भी होते हैं जिसमें हम एस का यूज़ करते हैं सिर्फ, प्लूरल वो भी होते हैं जिसमें हम ई एस का यूज़ करते हैं। तो ये कंडीशन है अलग अलग। हम स्पेलिंग तो गलत नहीं कर सकते कि हम ग्लास की स्पेलिंग, ग्लासेस को लिखना है तो हम बस GLASS लिख देंगे, वो तो हमारा ग्लास है। तो हमें ग्लासेस लिखना होगा तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, ES का यूज़ करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो क्या होते हैं, जिसमें S का यूज़ सिर्फ होता है, और बहुत सारे ऐसे प्लूरल वर्ड होते हैं जिसमें ES का यूज़ होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कहाँ पे S और ES का यूज़ करना है। पहले तो हमें खुद भी ये सारी स्पेलिंग्स इसकी रटी होनी चाहिए, और दूसरा तरीका ये है, सबसे पहला तरीका समझने का, कि जिस नाउन में, जिस वर्ड में लास्ट में, एंड में एस, एक्स या एस एच या सी एच आता है। जैसे फॉक्स में देखिए एस आता है, एक्स आता है लास्ट में, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, ई एस का यूज़ करेंगे, है ना। सी एच का यहाँ बेंच में आया है तो हम यहाँ किसका यूज़ करेंगे, ई एस का यूज़ करेंगे। ऐसे ही एस एच का अगर आएगा, जैसे शूज़ हो गया, SHOES, वो तो ई एस ही है शूज़ में। तो जब भी CH, SH कुछ भी लास्ट में अगर ऐसा कुछ है जिसमें ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं, तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, ES का यूज़ करेंगे। क्लियर है इतना सबको। चलिए, व्हेन नाउन एंड्स इन Y, अब अगर नाउन यानी कि संज्ञा, यानी कि कोई ऐसा वर्ड जो ख़त्म हो रहा है Y पे, एंड देयर इज़ अ कॉन्सोनेंट बिफोर Y, या फिर कॉन्सोनेंट के पहले Y है, यानी कि कोई ऐसा अल्फ़ाबेट जो कॉन्सोनेंट है और उसके पहले Y है, वी ड्रॉप Y, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, Y को हटा देंगे और ऐड किसको करेंगे, हम IES को। Y की जगह हम IES को करेंगे यूज़, तब भी हमारा वो प्लूरल बनेगा। जैसे वॉवेल हमारे क्या है, AEIOU है, द वन लेटर अपार्ट फ्रॉम दीज आर कॉन्सोनेंट। हमारे जो कॉन्सोनेंट है उसमें Y और S तो हमारा कॉन्सोनेंट है, हमारा T भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारा जो कॉन्सोनेंट है और ये वॉवेल है, जैसे किसी भी कॉन्सोनेंट के पहले, सॉरी वॉवेल के पहले Y आता है, या कॉन्सोनेंट जो हमारा Y है, तो हम Y को क्या करेंगे, एंड से हटा देंगे और वहाँ पे हम IES का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पार्टी लिखा है, देखिए PRTY, हम Y को हटा करके किसका यूज़ करेंगे, IES का। तो ये क्या बन जाएगा, पार्टीज़, फैमिलीज़, ड्यूटीज़, एमीज़, स्टोरीज़, फेरीज़, है ना, बेबीज़, कंट्रीज़। हमने सब में से Y को हटा दिया है। जब भी लास्ट में कॉन्सोनेंट के बाद ही Y हो, जैसे यहाँ पे कॉन्सोनेंट T है हमारा, वॉवेल नहीं है, L हमारा कॉन्सोनेंट है, T हमारा कॉन्सोनेंट है, M भी कॉन्सोनेंट है, R भी कॉन्सोनेंट है, B भी कॉन्सोनेंट है और R भी कॉन्सोनेंट है। तो सारे हमारे कॉन्सोनेंट के बाद जो Y हैं, हमें उनको हटा करके IES का वहाँ यूज़ करना है, ठीक है। वॉवेल होगा तो नहीं हटेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा तभी हटेगा। When nouns end in Y and there is a vowel before Y, we add S। जब भी अगर Y के पहले, यानी कि Y के पहले कॉन्सोनेंट ना होकर के क्या होगा, कोई वॉवेल होगा, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, S का यूज़ करेंगे Y के बाद, ठीक है। Y को हटाना नहीं है, Y के बाद हम S का यूज़ करेंगे। जैसे डे लिखा हुआ है ना, डे प्लस क्या है, S, तो हम इसमें क्या कर देंगे, डेज कर देंगे, ठीक है। टॉय है, टॉयज हो जाएगा, मंकी है, मंकीज हो जाएगा, डंकी है, डंकीज हो जाएगा। क्लियर है।
जब वाई होगा तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, एस लगाएंगे, वो भी वॉवेल के बाद अगर वाई है तो, जिसमें देखिए सारे वॉवेल हैं, ए के बाद वाई है, ई के बाद वाई है, ए के बाद है, ए के बाद है, ओ के बाद है, तो जो वॉवेल के बाद वाई होगा जहाँ पे, हम वहाँ पे एस का यूज़ करेंगे। और जहाँ वाई के पहले कॉन्सोनेंट का लिखा होगा, यानी कोई ऐसा अल्फ़ाबेट जो कॉन्सोनेंट है, तो हम वहाँ पे वाई को हटा के ई एस का यूज़ करेंगे। क्लियर है सबको ये? नाउ नेक्स्ट, ओपन चैप्टर नंबर 26। फॉर मोस्ट नाउन एंडिंग इन एफ और एफ ई, ज़्यादातर नाउन की जो एंडिंग होती है वो किस पे होती है, एफ और एफ ई पे। वी फ्रॉम द प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी ई एस, यानी एफ और एफ ई को अब हम किस में चेंज करेंगे, वी ई एस के साथ, यानी कि उसमें हम वी ई एस का यूज़ करेंगे। जैसे काल्फ लिखा हुआ है देखिए, सी ए एल एफ, तो हमें एफ, जहाँ पे भी एफ ई या एफ होगा हमें उसे हटा करके क्या लिखना है, वी ई एस। तो सी एल एफ काल्फ लिखा है, काल्फ प्लस हम वी ई एस लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा काल्फ्स। हाफ लिखा है, हैवेल्स हो जाएगा, सॉरी हाफ लिखा है, हैवेल्स हो जाएगा। नाइफ लिखा है, नाइफ्स हो जाएगा। लीफ लिखा है, लीफ्स हो जाएगा। हमें वहाँ से एफ को हटाना है, और एफ ई भी होगा तो भी हटाना है, और हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, वी ई एस का यूज़ करेंगे। क्लियर है? However, some noun do not follow this rule. Example, chef, chef. बहुत सारे ऐसे कंडीशन भी ग्रामर में आपको मिलेगी जैसे जैसे आप क्लास में बढ़ते जाएंगे, जिसमें आप थोड़ा फंसेंगे। जैसे कि कुछ नाउन, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका जो चेंज नहीं होते हैं कभी भी। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, बहुत सारे विलोम और ऐसे है ना पर्यायवाची, कुछ चेंज नहीं होते हैं, तो वैसे ये भी है। कुछ प्लूरल्स ऐसे होते हैं सिंगुलर जो चेंज नहीं होते हैं, नहीं किए जा सकते। जैसे शेफ है, उसमें हम शेफ्स यानी एफ को नहीं हटा सकते हैं, हम यहाँ पे वी ई एस का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, शेफेज हो जाएगा, वो गलत है। हम यहाँ सिर्फ एस का यूज़ करेंगे, शेफ्स। रूफ है, रूफ्स। प्रूफ है, प्रूफ्स। तो ये सब कभी बदलते नहीं हैं, ये सब आपको रटना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा हमेशा के लिए। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट नाउन एंडिंग इन ओ। ज़्यादातर नाउन जब मान लीजिए अगर ओ पे ख़त्म होते हैं तो हम उसे प्लूरल कैसे करेंगे, हम वहाँ पे भी हम ई एस का यूज़ करेंगे। जैसे बफेलो, देखिए ओ पे ख़त्म हुआ है, हमने वहाँ पे ई एस का यूज़ करेंगे। मैंगो, मैंगो देखिए ओ पे ख़त्म हुआ है, हमने वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ई एस का यूज़ करेंगे। टोमेटो, टोमेटोज। पोटैटो, पोटैटोज। मॉस्किटो, मॉस्किटोज। हीरो, हीरोज़। तो जब भी नाउन, कुछ नाउन ऐसे जो ओ पे ख़त्म होते हैं, हमें उन्हें प्लूरल बनाने के लिए वहाँ पे ई एस का यूज़ करना होगा। आपको ये सारे जो इसके ये सारी चीज़ें यानी कि ट्रिक्स है, ये सब आपको रटनी होगी कि हमें कहाँ पे कब किस चीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, इसलिए ध्यान से बार बार इस वीडियो को आप प्ले करके सुनिएगा, आपको समझ में आएगा बार बार। देयर आर सम नाउन विच डू नॉट फॉलो दीज रूल्स। यही सारे हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो ये रूल्स फॉलो नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया अभी। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, जैसे सम नाउन्स डू नॉट फॉलो दिस रूल्स। एग्जाम्पल, फोटो, फोटोज़ हो जाएगा। रेडियो, रेडियोज़। पियानो, पियानोज़। यहाँ पे हम ई एस का यूज़ नहीं कर सकते। नाउन विच डू नॉट चेंज इन प्लूरल। जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते प्लूरल में, वो सिंगुलर ही रहेंगे, है ना, वो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट ही रहेगा। शिप, शिप ही रहेगा। डियर, डियर ही रहेगा। फिश, फिश ही रहेगा। ये सब चेंज नहीं हो सकते। वी राइट फिशेज देन वी मीन अ वेराइटी ऑफ फिश। अगर हम फिशेज लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि बहुत अलग अलग तरह की मछलियाँ हैं। ठीक है, पॉन्ड में, यानी कि तालाब के अंदर कुछ अलग अलग तरह की क्या है, मछलियाँ हैं। सम नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल इन एन इर्रेगुलर मैनर। जैसे बहुत सारे ऐसे प्लूरल हैं जो इर्रेगुलर मैनर है, यानी कि जिनमें हम यूज़ कैसे करेंगे, उसमें हम कोई भी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। और चेंज, जैसे बहुत सारी कंडीशन होती है ग्रामर में, हम कहाँ पे किस चीज़ को चेंज कर सकते हैं और किस चीज़ को नहीं चेंज कर सकते। कुछ चीज़ें चेंज कभी नहीं होती, कुछ चीज़ें चेंज होती है। जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रेन। ऑक्स का ऑक्सेन, है ना। माउस का माइस। इन सब का क्या है, इसमें हम ई एस या एस इन सब का यूज़ नहीं कर रहे, इसमें स्पेलिंग भी चेंज हो जाएगी। जैसे इसमें हुई ना माउस का माइस, मैन का मैन, तो हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट स्पेलिंग्स भी चेंज होती है। इन सब बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। सम नाउन्स
आर ऑलवेज यूज इन द प्लूरल फॉर्म. एग्जाम्पल सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, सॉक्स. जैसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा किस में यूज़ होते हैं, प्लूरल में ही यूज़ होते हैं, वो सिंगुलर. जैसे आपके सॉक्स हैं, कभी सॉक्स एक होता है क्या? एक पैर का सॉक्स कभी खरीदते हैं या कभी पहनते हैं? नहीं. क्या कभी चश्मा हम एक आइज में सिर्फ लगाते हैं? नहीं, दोनों में. इसलिए इन सारी चीज़ें क्या है, ये हमेशा प्लूरल रहती है, इसलिए एस लगा होता है इसमें. सम नाउन्स आर यूज इन सिंगुलर फॉर्म. कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा किस में यूज़ होते हैं, सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं. जैसे फर्नीचर, न्यूज़. न्यूज़ एक न्यूज़ तो आएगी नहीं न्यूज़ चैनल में, बहुत सारी न्यूज़ आएगी, है ना. तो इसलिए हम उसको हमेशा न्यू नहीं पढ़ेंगे, न्यूज़ ही पढ़ेंगे. चलिए, सर्कल द सिंगुलर नाउन एंड अंडरलाइन द प्लूरल नाउन. मैं इसकी आपको अभी ये जो एक्सरसाइज है वो सेंड कर दूंगी, ठीक है, स्टडी मटेरियल में. ठीक है, ओके. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड. कहीं भी कोई डाउट है प्लीज़ आस्क मी. ओके, बाय बाय.